तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एजे ली से। तो एजे ली का डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक हमें देखने को मिला। उसके बाद वो कुछ टाइम तक एक्टिव थी, फिर उसके बाद चली गई। फिर हमने देखा कि वो बेकी लिंच के सामने आई, जहां पे इन्होंने हेल्प किया मैगजीन को टाइटल जीतने में, एंड फिर से गायब। अभी एजे ली भाई वॉर गेम्स मैच के बाद देखने को मिली ही नहीं है। एजे ली के लिए क्या प्लान है आगे के, एंड एजे ली के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड नहीं है कि एजे ली आपको जल्दी देखने को मिलेंगी वापस। आई मीन अभी भी आपको एजे ली को देखने के लिए 1 महीने का वेट करना पड़ सकता है। शायद आपको रंबल में देखने को मिलेंगी। एंड कहना है सॉन रॉस साहब का फाइटफुल सिलेक्ट के क्यूएनए में कि एजे ली की जो लॉन्ग टर्म डील है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में, वो लॉन्ग टर्म डील है, वो फुल टाइम डील नहीं है। दोनों में अंतर है। अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा भाई हमें। पहले लॉन्ग टर्म सुन के हम लोग फुल टाइमर समझ लेते थे। लॉन्ग टर्म डील का मतलब है कि डील 1 से 5 साल तक चल सकती है, एंड फुल टाइम का मतलब है कि एक्टिव रहेंगी ये इस पीरियड में। लेकिन ये लॉन्ग टर्म डील है, लेकिन फुल टाइम डील नहीं है, यानी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि 5 सालों में इनको बिल्कुल एक्टिव ही रहना है। ये आ सकती हैं, जा सकती हैं, इनको लेवरेज दिया जा रहा है, जस्ट लाइक लेसनर, रोमन रेंज, कुछ इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा। हालांकि मुझे लगता है कि एजे ली अब यहाँ रंबल में आने के बाद रेसलमेनिया तक तो एक्टिव रहेंगी, बनता उतना तो बनता है भाई। इनफैक्ट सिर्फ एजे ली नहीं बल्कि लेसनर, रोमन रेंज, ये जो भी सुपरस्टार्स अभी एब्सेंट है, जो भी वापस आएंगे, इनको कम से कम रेसलमेनिया तक तो एक्टिव रहना होगा। एजे ली उनमें से ही एक है। तो मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एजे ली को रंबल में लाएंगे या फिर उससे पहले ला सकते हैं, रेसलमेनिया तक एक्टिव रखेंगे। एलिमिनेशन चेंबर में भी डेफिनेटली एजे ली कंपीट करेंगी आई गेस, बिकॉज वो भी शिकागो से होने वाला है। एंड रेसलमेनिया तो 100%, एंड रंबल में भी। उसके बाद मुझे लगता है मीनिया के बाद अगले पीएलई में भी एजे ली होंगी, देन वो फिर से लीव पे जा सकती हैं, एंड फिर उसके बाद समर स्लैम तक वापस आ सकती हैं। तो अब मेजर इवेंट्स में ही आपको ऐसे सुपरस्टार्स जो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड मुश्किल से 1-2 पीएलई बीच में कोई लकी पीएलई हो गया जिसमें आपको रोमन, लेसनर जैसे सुपरस्टार्स कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे, वैसे ही वहीं पे आपको एजे ली भी देखने को मिल सकती है। तो एक तरीके से मान लो कि विमेंस डिवीजन की रोमन रेंज से एजे ली फॉर नाउ एटलीस्ट। आगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्क करेगा वो तो जब पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए लॉन्ग टर्म डील है, लेकिन फुल टाइम डील नहीं है, ये अपडेट है। आगे बढ़ेंगे भाई, हम लोग बात करेंगे रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन काफी टाइम बाद हमें टीवी पे देखने को मिले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, एंड नाउ सिंस रैंडी ऑर्टन इज बैक, क्या रैंडी ऑर्टन के अंदर अभी भी वो पावर बची है कि वो ड्रॉ कर सकें? यस, रैंडी ऑर्टन अभी भी ड्रॉ कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छा ड्रॉ कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन रिटर्न ऑन लास्ट नाइट स्मैकडाउन हैज पुल्ड इन 45 मिलियन व्यूज अक्रॉस ऑल ऑफ WWE सोशल प्लेटफॉर्म्स विद इन द फर्स्ट 15 आवर्स। वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 24 आवर्स। पहले दिन की बात नहीं कर रहे हैं, आधे दिन की बात कर रहे हैं। 15 घंटे के अंदर अंदर रैंडी ऑर्टन ने WWE के सोशल प्लेटफॉर्म्स पे 45 मिलियन व्यूज यानी 45 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे। एंड रैंडी ऑर्टन ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबे लीव के बाद आए थे। डेफिनेटली ऑर्टन की लीव ठीक ठाक थी, लेकिन बहुत लंबी भी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कई डेकेड से गायब है या फिर कई सालों से गायब है तब आए। रैंडी ऑर्टन के अराउंड हाइप अभी भी है। WWE को बस सही कैरेक्टर देना है। ऐसा नहीं कि अभी इस कैरेक्टर में कोई दिक्कत है, रैंडी ऑर्टन कुछ भी हो, बस रैंडी ऑर्टन अगर है, नाम रैंडी ऑर्टन है तो काफ़ी है। लेकिन एट दिस पॉइंट कुछ रिफ्रेशिंग भी चाहिए ना फैंस को, कुछ नया देखने के लिए। तो बस एक हल्का सा कैरेक्टर चेंज कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहते भाई हम लोग। बस एक आरकेओ कोडी पैंट वी विल बी गुड भाई। मात्र एक आरकेओ एंड सब कुछ फिक्स हो जाएगा। बस इतना ही करना है WWE को, ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड है नहीं। फिलहाल रैंडी ऑर्टन ये सब बिना कुछ किए 45 मिलियन व्यूज ड्रॉ कर ले रहे हैं 24 घंटे के अंदर, 24 क्या 15 घंटे के अंदर। तो ये काफी कुछ बताता है आपको कि फैंस अभी भी कितना पसंद करते हैं रैंडी ऑर्टन को। एंड जस्ट इमेजिन कि रैंडी ऑर्टन हील बन जाए, उसके बाद चैंपियन बन जाए, तो क्या मजा आ जाएगा। रैंडी ऑर्टन कुछ गिने चुने सुपरस्टार्स में से बचे हैं जो कि WWE के लिए अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। मेगा स्टार्स की बात करूं तो रोमन हो गए, लेसनर हो गए, ये सब सुपरस्टार्स जो है भाई वो ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे रैंडी ऑर्टन उनमें से एक बचे हैं, कोडी वगैरह हो गए। तो रैंडी ऑर्टन को वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सही बुकिंग मिलनी चाहिए। 25 तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ईयर था। इनफैक्ट आप लोगों ने रैंडी ऑर्टन को काफी सारे वोट्स भी दिए थे हमने हमारे अवार्ड्स में कि रैंडी ऑर्टन की बुकिंग बहुत बेकार थी 2025 में। एंड अग्री करूंगा मैं इस चीज से डेफिनेटली। तो फिलहाल रैंडी ऑर्टन की बुकिंग को सुधारना चाहिए। बाकी तो सही है, ड्रॉ तो खुद पे रैंडी ऑर्टन कर ही लेते हैं, वी ऑल कैन सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं Y2J क्रिस जेरिको की। क्रिस जेरिको को लेके एक मेजर अपडेट है, एक मेजर ट्विस्ट आ सकता है। क्रिस जेरिको का जो कैरेक्टर है वो बदल सकता है WWE में आने से पहले, या फिर बोलो WWE में आने के साथ क्रिस जेरिको एक अलग लुक, एक अलग कैरेक्टर के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। ये अपडेट निकल के सामने आई है जोनाथन कोचमैन की तरफ से। एंड यहाँ पे इनका क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ। लंबी सी रिपोर्ट, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो 1 मिनट, उसके बाद आपको सब कुछ हिंदी में पता लग जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मैं कम से कम इसको एक बार पढ़ूंगा ढंग से। कहना है कोचमैन का, जेरिको विल नॉट बी एट रॉ ऑन मंडे, ही इज शेड्यूल्ड टू मेक हिज रिटर्न एट द रंबल विद अ होल न्यू लुक एंड अ न्यू कैरेक्टर. He will be a special attraction similar to how they use Roman and Brock, only he will be more visible in an on-air role due to his ability to cut promos and sway the audience. My sources have told me that Jericho looks to be in the best shape he has been in years. He does have a Fozzy stint already booked between the Rumble and Chamber, but is scheduled to be a big part of the Chamber
चेंबर प्लान्स। तो इनका कहना है कि इनके सोर्सेस इनको इंडिकेट करें कि क्रिस जेरिको इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में नहीं होंगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि क्रिस जेरिको इस वाले एपिसोड के लिए रूमर्ड है, लेकिन इनका कहना है कि इस रॉ में जेरिको अपीयर नहीं होंगे। वो शेड्यूल्ड हैं, वो अपकमिंग रंबल में आपको देखने को मिलेंगे सऊदी में। एंड जब वो रंबल में आएंगे तो एक बिल्कुल नए लुक के साथ में आएंगे, एक नए कैरेक्टर के साथ में आएंगे। क्या जेरिको अपनी उस जैकेट के साथ में नहीं आएंगे? क्या AEW वाले कैरेक्टर के साथ में नहीं आएंगे? ये क्वेश्चंस उठेंगे इस वाली रिपोर्ट के बाद में। कहते हैं कि क्रिस जेरिको को WWE वाले स्पेशल अट्रैक्शन की तरह ही दिखाने वाले हैं जैसे वो रोमन एंड लिसनर को दिखाते हैं। बस अंतर ये होगा कि जेरिको ज्यादा एक्टिव होंगे, बिकॉज जेरिको एक्टिवली प्रोमोस कट कर सकते हैं, ऑडियंस के साथ बातें कर सकते हैं। लिसनर ये नहीं करते हैं ज्यादा, रोमन भी ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए उनको इनएक्टिव ही रखा जाता है। एंड वैसे भी उनका कॉन्ट्रैक्ट के कारण जेरिको डेफिनेटली उसी तरीके से बुक किए जाएंगे स्पेशल अट्रैक्शन के तौर पे, लेकिन वो ज्यादा विजिबल होंगे, आपको ऑन स्क्रीन वो देखने को मिलेंगे। इनके सोर्सेज का ये भी कहना है कि क्रिस जेरिको पिछले कुछ सालों में बहुत फिट दिखे अभी, मतलब पिछले कुछ सालों में जो फिजिक थी उनके कंपैरिजन में अभी जेरिको बहुत ज्यादा फिट है। एंड क्रिस जेरिको आपको मोस्ट लाइकली रंबल में ही देखने को मिलेंगे। ऑल्सो जेरिको एक फौजी टूर पे भी जाने वाले हैं। फौजी वो आर्मी वाली बात नहीं कर रहा, इनका बैंड है भाई, एंड वो टूर होने वाला है रंबल से चेंबर के बीच में। तो वो देखना है कि चेंबर के प्लान्स कैसे अफेक्ट होते हैं इससे, लेकिन जेरिको आपको इनके अकॉर्डिंग रंबल में देखने को मिलेंगे विद अ न्यू लुक एंड अ न्यू कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। WWE ने भाई टॉप 5 मेल एंड टॉप 5 फीमेल सुपरस्टार्स गिनवाए हैं साल 2025 के। मैं आपको बता देता हूं WWE की लिस्ट में कौन है टॉप पे। आप देखोगे मेंस वाले डिवीजन से तो नंबर 1 पे है जॉन सीना, नंबर 2 पे है गुंथर, नंबर 3 पे है CM पंक, 4 पे डोमिनिक मिस्टीरियो एंड 5th पे फक दिस गाय। तो नंबर 1 पे जॉन सीना आपको देखने को मिल रहा है। जॉन सीना तो भाई डिजर्व करते हैं डेफिनेटली। गुंथर आई एम नॉट सो श्योर, गुंथर इतने एक्टिव नहीं थे। CM पंक डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो भी करते हैं। नंबर 5 पे फक दिस गाय। विमेंस डिवीजन की बात करें भाई तो नंबर 1 पे इयो स्काई है। इयो स्काई की बात करें तो आई थिंक सी हैड अ ग्रेट ईयर, इयो स्काई डेफिनेटली डिजर्व करती हैं। बेकी लिंच ने भी इस साल बहुत ही कमाल किया, उनका कैरेक्टर वही सेम है लेकिन स्टिल बेकी लिंच इज अनोइंग एंड इज लाइक गुड इन दिस कैरेक्टर आई थिंक। नंबर 3 पे स्टेफनी वेकर है। स्टेफनी वेकर चैंपियन बनी इस साल, तो स्टेफनी वेकर भी डेफिनेटली आएंगे इस लिस्ट में। 4 पे टिफनी स्ट्रैटन ने, इनकी रेन लंबी थी लेकिन अच्छी नहीं थी। नंबर 5 पे नेओमी है जो कि इस साल पूरी एक्टिव थी भी नहीं, मतलब स्टार्टिंग में तो थी लेकिन उसके बाद वो चली गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो रियलिटी नहीं है यहाँ पे, ये शॉकिंग है। बाकी तो बढ़िया है भाई। फिलहाल ये कुछ है WWE की तरफ से जो लिस्ट निकल के सामने आई है WWE 2025 के मेंस एंड वुमेन्स डिवीजन को लेके, आखिर टॉप पे कौन है कौन नहीं है। आप बताना भाई आपके क्या थॉट्स है फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए। यही सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। कल WXM ग्राउंड जीरो का रिव्यू मैंने कर दिया था, आप जाके देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी एंड स्क्रीन में। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 15 सेकंड ये देखो आउट्रो, ताकि मेरी वीडियो 8 मिनट की बन जाए।